नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम बिहार राज्य के विधानसभा के उपचुनाव में कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पे हैं। यहाँ पे कुछ लोग प्रचार करते हुए हमसे मिल गए। आइए हम जानते हैं कि इस रामगढ़ के उपचुनाव का क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? जी, मेरा बांके बिहारी सिंह पड़ेगा। अच्छा, बांके बिहारी जी, कहाँ के रहने वाले आप हैं? कर्णपुरा पंचायत। तो कर्णपुरा तो इसी रामगढ़ में है। तो क्या स्थिति है इस समय एनडीए की? अब एनडीए की स्थिति यही है कि विकास हर सरकार से अच्छा चल रहा है इसमें, और जो हम लोग के स्थानीय नेता अशोक भैया हैं, ये बहुत संघर्षशील नेता हैं। और आरजेडी को आप देख ही रहे हैं कि समाजवाद का लोग उदाहरण जयप्रकाश नारायण और लोहिया से लोग देते हैं, लेकिन टिकट आप लोग देखे कि नहीं, परिवार को ही मिला। और बहुजन की स्थिति ये है कि ये सही बात है, दूसरा फैक्टर रहता है, लेकिन आप पूरे बिहार में देख रहे हैं कि जो भी अगर कोई एक सीट कहीं निकल रहा है वो लोग भाग जा रहे हैं। तो ये भी संभव ही, अगर कहीं जीत गए तो जाएंगे बहुजन में, राजद में जाएंगे। तो ये लोग का भागम भाग लगा रहेगा। जनता है भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के विकास के साथ है और अशोक भैया के साथ है। तो पिछली बार जो 2020 का चुनाव हुआ था, उसमें क्या स्थिति? आप लोग उस समय में भी तो नरेंद्र मोदी नेता थे, लेकिन उसमें कुछ जो है समाजवादी जो बनते हैं वो कुछ गुणागणित उसमें कर दिए, जिससे कि हम लोग का चुनाव गड़बड़ा गया। कुछ कैंडिडेट उधर जो डमी कैंडिडेट लोग आ गए, इसके वजह से हम लोग का चुनाव। ये तो जगदानंद की सीट रही है, 6 बार से विधायक रहे हैं और उनके लड़के भाजपा से लड़े तो चुनाव हार गए। अशोक सिंह निर्दल लड़े थे और जब राजद से लड़े तो चुनाव जीत गए, विधायक हो गए। तो उनके सामने आप लोग कैसे लड़ेंगे? ये तो जगदानंद सिंह का गढ़ है, कहा जाता तो है। आदमी सब जो है, जनता अब सावधान हो गया है भैया, अब ऐसी बात नहीं होगा। इस बार बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं चुनाव, उसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि अशोक भैया का जो है 4 साल का कार्यकाल रहा, 1 साल तो कोरोना में ही चला गया, लेकिन उसमें बहुत अच्छा जो हम लोग का जो उधर पावर प्लांट बैठा दिए आपको एक नहीं, आप लोग ठीक कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। पावर प्लांट विकास पुरुष के नाम से यहाँ जगदानंद सिंह का भी नाम रहा है कि विकास किए हैं। उन्हीं के छोटे लड़के हैं, उनके बड़े भाई यहाँ सांसद हैं। तो इसके लिए आप लोगों को चुनौती तो मजबूत है। उस चुनौती को कैसे तोड़ेंगे? इसमें क्या रणनीति आप लोगों के पास है? अब रणनीति यही है सर कि अब हाँ, यहाँ परिवारवाद सारे लोग देख चुके हैं अब। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मतलब यहाँ परिवारवाद है, सारा कुछ उन्हीं को चाहिए। और अच्छा, सब हाँ। अरे भाई, परिवारवाद तो लालू यादव के लड़के जो है कि तेजस्वी हैं, सब लोग उनको नेता मान रहे हैं। तो कहा खत्म तो हो गए, स्थिति खत्म हो गई। लालू से राबड़ी हुई, राबड़ी से तेजस्वी एकदम खत्म हो गए। कहने से नहीं ना होगा। अच्छा, परिवारवाद जो भी करेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुलायम खत्म नहीं हो गए है, अखिलेश हैं खड़े, लेकिन एकदम खत्म हो गए। कोई बात नहीं है। परिवारवाद राजतंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और तो ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी बिहार से रहने वाले हैं। तो बताइए, आप जो है यूपी में आके यहाँ क्या जो है प्रभावित करेंगे? ऐसा नेता हिंदुस्तान में नहीं है। अशोक सिंह जैसा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है विधायक, जो मतलब जनता के साथ यूपी बिहार सबको जो है कि सबको एक साथ लेकर चलता है आदमी। अच्छा, आप बॉर्डर के ये विधानसभा बॉर्डर पे है, इसलिए यूपी बिहार जो है मिक्स हो जाता है, रिश्तेदारियां हैं। तो लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आते हैं।